किसी को चिंता है? 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं कि हम लोग तो एक एक चीज को देखते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं और नीतीश कुमार जी को तो बिहार के चुनावी मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू पर ऐसा तंज कसा है कि सभी लोग हैरान रह गए। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी सोमवार को नीतीश कुमार ने वैशाली में रैली की। इस दौरान उन्होंने लालू यादव के परिवार पर टिप्पणी कर डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं। बेटे की चाह में कई बेटियां हो गईं, मतलब बेटियों पर भरोसा ही नहीं है। इस तरह के लोग बिहार का क्या भला करेंगे? मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा में आगे कहा कि यदि यही लोगों के आदर्श हैं तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हम सेवा करते हैं जबकि वे मेवा और माल की चाह रखते हैं, अपने इन्हीं कर्मों की वजह से जेल जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 18 महीने में ही आरजेडी से अलग होने की वजह भी बता डाली। पति अंदर चले गए, पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन देश के या प्रदेश के महिलाओं के बारे में कोई चिंतन था, कोई चिंता थी? और जान लीजिए इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है, पति पत्नी बेटा बेटी, इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। और हम सब लोगों का सोच है पूरा बिहार एक परिवार, और सबको आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। और जितने दिन से भी आप लोगों ने मौका दिया हम लोगों को काम करने का, आप देख लीजिए जब हम निकले थे 2005 में न्याय यात्रा पर, तब हमने कहा था न्याय के साथ विकास के रास्ते पर हम चलेंगे। और उसी दिन से हम कहते रहे न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका हाशिए पर है, किनारे है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास। अपराध का क्या हाल था कौन नहीं जानता? शाम होते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कितना कष्ट होता था। हमने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू कर दिया तो कुछ लोगों को तो बड़ी तकलीफ है। तो धंधेबाज लोग, उल्टा पुल्टा काम करने वाले लोग तो गड़बड़ करते ही रहते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज अपराध का दर बिहार में कितना घट गया। क्या हाल था पहले स्कूल का, शिक्षकों का क्या हाल था? आजकल लोग बहाली का बात आजकल कर रहा है, छोड़िए, खैर कोई मतलब नहीं है। 15 साल जिनको काम करने का मौका मिला, जिसमें 10 साल बिहार और झारखंड एक था, और 15 साल में बिहार झारखंड 10 साल को जोड़ते हुए पूरे बिहार में शिक्षक हो या सरकारी सेवा सबको मिला करके बहाली हुई थी 95,000। आप जरा सोच लीजिए। और हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो शिक्षकों की बहाली से लेकर के सरकारी सेवाओं में बहाली, और 6 लाख से भी ज्यादा, और दूसरे तरह से अन्य प्रकार की सेवाओं में लोगों को काम में लगाया। तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो ऐसे ही बयानबाजी देना। हम कभी यहां से भाग करके कहीं बाहर गए हैं, कहीं सुने हैं आप? हम लोगों के यहां लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए। और कुछ लोगों को सीखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए। और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? हमने कहा, जो केस चला तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आपके ऊपर जो आरोप लगा है। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे। और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी, थाना ओना से लेकर के हर जगह बायां दायां। हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तब तो हम एक काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने छोड़ दिया
और बाद में भाजपा ने समर्थन दिया, फिर से सरकार बन गई और पहले जैसा काम कर रहे थे वैसा ही काम आज भी कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए वे ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनिए तेजस्वी ने किस अंदाज में सीएम नीतीश कुमार को जवाब दिया। निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं और नीतीश कुमार जी को तो हमने पहले कहा है कि हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी कहेंगे, गाली भी देंगे तो हमारे लिए आशीर्वचन के बराबर है, आशीर्वाद के बराबर है। और इस तरह की बात अगर वो कह रहे हैं तो साफ झलकाता है कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो थक चुके हैं और कहीं ना कहीं ऐसे बयान देकर के महिलाओं की मर्यादा, डिग्निटी पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं हमारी माता का जो डिग्निटी है, माँ का और जो मर्यादा है उसको ठेस पहुंचाने का काम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।